हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है करवा चौथ पर बहन बनी सौतन। रमा और मीना दो सगी बहनें थीं जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थीं। रमा बड़ी थी और हमेशा शांत, स्नेहिल और जिम्मेदार रही थी। मीना, जो छोटी थी, स्वभाव से चंचल, आधुनिक विचारधारा वाली और आत्मविश्वासी थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं और हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देती थीं। उनका यह आपसी प्रेम परिवार और रिश्तेदारों के लिए भी एक मिसाल था। रमा का विवाह गांव के एक सम्मानित परिवार के युवक विजय से हुआ था। विजय पढ़ा लिखा और संस्कारी युवक था जिसने अपना जीवन ईमानदारी से गुजारने का संकल्प लिया था। शादी के बाद रमा अपने ससुराल में हर जिम्मेदारी निभाने लगी और घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। उसकी सरलता और स्नेह ने उसे पूरे परिवार का चहेता बना दिया। दूसरी तरफ मीना भी अपनी शिक्षा पूरी कर रही थी और अपने भविष्य के सपनों को लेकर आशावान थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद रमा और विजय के घर में संतान का आगमन नहीं हुआ। यह बात धीरे धीरे परिवार के लोगों के लिए चिंता का विषय बनने लगी। समाज और रिश्तेदारों के सवालों ने रमा और विजय के बीच के रिश्ते पर बोझ डाल दिया। हालांकि विजय ने कभी रमा को इसका दोषी नहीं ठहराया। वह जानता था कि यह जीवन की एक कठिनाई है जिसे साथ मिलकर ही हल किया जा सकता है। लेकिन परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था, खासकर विजय की मां का, जो परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित थी। समाज के दबाव और परिवार की चिंता के चलते विजय की मां ने दूसरी शादी की बात उठाई। विजय को यह विचार एकदम अस्वीकार्य था क्योंकि वह रमा से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। रमा भी इस बात से बेहद आहत हुई, लेकिन उसने अपने पति और परिवार के भविष्य के बारे में सोचा। वह चाहती थी कि विजय का परिवार खुशहाल हो और उन्हें वह सुख मिले जिसकी कमी महसूस की जा रही थी। रमा ने इस बात को गंभीरता से सोचा और विजय से बात की। उसने विजय से कहा, अगर दूसरी शादी से परिवार की खुशी वापस आ सकती है और आपको संतान सुख मिल सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विजय यह सुनकर हैरान था। उसे रमा के इस त्याग की उम्मीद नहीं थी। उसने रमा से कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। रमा का यह बलिदान उसकी छोटी बहन मीना से छिपा नहीं रहा। मीना, जो रमा से बहुत प्यार करती थी, ने इस मामले में परिवार की सहायता करने का निश्चय किया। उसने एक दिन रमा और विजय से बात की और कहा, दीदी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह स्थिति कितनी कठिन है और मैं यह भी जानती हूँ कि आप विजय जी से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन अगर दूसरी शादी ही समाधान है तो मैं इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। रमा और विजय दोनों ही मीना के इस प्रस्ताव से स्तब्ध रह गए। मीना ने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया था। वह जानती थी कि अगर कोई दूसरी औरत विजय की जिंदगी में आती है तो रमा को इससे और भी अधिक तकलीफ होती, लेकिन अगर वह खुद इस परिवार का हिस्सा बन जाती तो वह अपनी बहन के दर्द को कम कर सकती थी और विजय का साथ भी दे सकती थी। मीना के इस बलिदान को परिवार ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन रमा के लिए यह निर्णय बेहद कठिन था।
उसकी छोटी बहन, जिसे वह हमेशा अपनी आंखों के सामने एक बच्ची की तरह देखती आई थी, अब उसकी सौतन बनने जा रही थी। लेकिन रमा ने अपने दिल को समझाया और मीना के इस बलिदान को एक बड़ी बहन की तरह स्वीकार किया। विजय और मीना का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन विजय का दिल अब भी रमा के लिए धड़कता था। उसने मीना से साफ साफ कह दिया था कि रमा हमेशा उसकी पहली पत्नी रहेगी और वह दोनों के बीच कभी भेदभाव नहीं करेगा। मीना भी इस बात को समझती थी और उसने इस रिश्ते को सम्मान के साथ निभाने का वचन दिया। कुछ समय बाद करवा चौथ का त्योहार आया। यह त्योहार उत्तर भारत में सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। रमा और मीना दोनों ने इस दिन के लिए तैयारी की। रमा के मन में कई सवाल थे। क्या अब उसका स्थान बदल गया है? क्या विजय अब मीना को अधिक महत्व देंगे? लेकिन करवा चौथ के दिन विजय ने रमा और मीना दोनों को समान रूप से सम्मान दिया। उसने दोनों के सामने एक ही समय में पानी पिलाया और उनके प्रति अपनी वफादारी और प्यार का इजहार किया। रमा और मीना दोनों इस क्षण में भावुक हो गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह रिश्ता किसी जीतहार का नहीं, बल्कि आपसी समझ और त्याग का था। विवाह के कुछ महीनों बाद मीना गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे परिवार के लिए खुशी का विषय थी। रमा ने मीना का पूरा ध्यान रखा और उसे हर तरह की मदद दी। परिवार में जल्द ही एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ, जिससे परिवार की सारी चिंताएं खत्म हो गईं। विजय, रमा और मीना ने इस नए सदस्य का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। रमा ने बच्चे को अपनी संतान की तरह पाला और मीना के साथ मिलकर उसकी परवरिश की। बच्चे के आने से रमा और मीना के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चे रिश्ते प्रेम और त्याग से ही बनाए जाते हैं। रमा का त्याग, मीना का बलिदान और विजय का स्नेह इस कहानी को एक प्रेरणादायक उदाहरण बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में कभी-कभी हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पीछे रखकर दूसरे की भलाई के लिए सोचना पड़ता है। रमा और मीना ने इस कठिन परिस्थिति में जिस समझदारी और प्रेम का परिचय दिया, वह समाज के लिए एक अनमोल शिक्षा है। चाहे रिश्तों में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर आपसी विश्वास और समझ हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समय के साथ रमा और मीना दोनों के बीच का रिश्ता और भी घना हो गया। बच्चे की परवरिश के साथ साथ दोनों बहनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। उनके इस अनूठे रिश्ते ने परिवार में शांति और खुशहाली का वातावरण बना दिया। करवा चौथ का यह विशेष दिन हमेशा के लिए रमा, मीना और विजय के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। इस दिन ने उन्हें सिखाया कि रिश्तों की असली परिभाषा त्याग, समझ और सच्चे प्रेम में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की असली ताकत प्यार, त्याग और समझदारी में है। अगर हम सच्चे मन से किसी की भलाई चाहते हैं, तो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता होती है। रमा और मीना के बीच का रिश्ता एक मिसाल है कि सच्चा प्रेम और बलिदान ही रिश्तों को मजबूत और अटूट बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।